गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज आपके लिए मैं आपके अध्याय 2 बहुपद की एक वीडियो लेके आया हूँ। इसमें कुछ बेसिक्स आपको बताऊँगा। आई होप कि आप सबको समझ आएंगे अच्छे से। हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में बात कर रहे हैं बहुपद की। बहुपद में अगर हम बात करें तो इसमें आपके सबसे पहले आते हैं रैखिक बहुपद, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको रैखिक बहुपद, फिर द्विघात बहुपद और फिर त्रिघात बहुपद। इनके नाम जो ये पड़े हैं ये सिर्फ घात से पड़े हैं। घात मतलब पावर। अगर आप यहाँ पे इस बहुपद को देखें तो इसमें आपके पास ए एक्स जमा बी जमा एक। यहाँ अगर आप डिग्री की बात करें, इसकी जो सबसे बड़ी घात है तो वो सिर्फ एक्स के ऊपर 1 है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। एक्स की घात 1 मतलब घात इसकी 1 है। अगर घात 1 है तो इसको हम लोग बोलेंगे रैखिक बहुपद। इसी तरह से अगर आप इस वाले एक्सप्रेशन को देखें, इस बहुपद को देखें, तो यहाँ ए एक्स की घात 2 जमा बी एक्स की घात 1 जमा सी बराबर है 0। यानी यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 1 है और यहाँ घात 0 है। एक्स की घात 0 है क्योंकि एक्स की घात 0 का मतलब 1 होता है। तो आप यहाँ पे देखें कि सबसे बड़ी घात जो यहाँ पे आ रही है वो है 2। तो जब भी आपकी घात 2 आती है, सबसे बड़ी घात 2 आती है, तो उसे आप द्विघात बहुपद कहेंगे। इसी तरह से अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो ए एक्स की घात 3 बी एक्स की घात 2 सी एक्स की घात 1 जमा डी। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x की घात 3 x की घात 2 x की घात 1 है। तो सबसे बड़ी घात अगर आप देखें इस सारे में तो इसकी घात 3 है। तो जब घात 3 है तो उसको हम त्रिघात बहुपद बोलते हैं। तो ये था आपका बहुपद के बारे में जो आपको पता होना चाहिए कि अगर घात 1 होगी तो रैखिक बहुपद है, घात 2 होगी तो द्विघात बहुपद है, और अगर घात सबसे बड़ी घात 3 होगी तो त्रिघात बहुपद है। उसके बाद जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चनों में दिखाई देगा वो है कि यदि द्विघात बहुपद ए एक्स के जमा बी एक्स जमा सी के शून्य अल्फ़ा बीटा हैं। अब देखिए यहाँ घात 2 हैं। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी आपका रैखिक बहुपद आएगा तो उसका शून्यक सिर्फ 1 होगा। अगर घात 1 है तो शून्यक भी 1 होगा। द्विघात बहुपद यानी 2 घात है, सबसे बड़ी घात 2 है, तो द्विघात बहुपद के शून्यक 2 होते हैं। याद रखना ये आपने, ठीक है। रैखिक बहुपद के शून्यक 1 होगा, द्विघात बहुपद के शून्यक 2 होंगे, त्रिघात बहुपद के शून्यक 3 होंगे। अब ये क्वेश्चन आपको यहाँ से डायरेक्ट भी आ सकता है कि इस तरह से एक एक्सप्रेशन देके पूछा जा सके कि इसके कितने शून्यक हैं, इस बहुपद के कितने शून्यक हैं। तो आपने पावर देखनी है, यहाँ पावर 1 है तो इसका 1 ही शून्यक होगा। यहाँ इसकी घात 2 है तो इसके 2 शून्यक होंगे। यहाँ घात 3 है तो इसके शून्यक 3 होंगे। इस एक्सप्रेशन को नंबर्स का यूज़ करके भी कर सकते हैं, जैसे 4x की घात 3, 3x की घात 2, 5x जमा 6 बराबर है 0। अब इसके कितने आपके पास शून्यक होंगे, तो आपको सिंपली आपको यहाँ से देखना है कि आपकी यहाँ घात 3 है तो 3 ही शून्यक होंगे। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं हम शून्य की। अगर द्विघात बहुपद है तो 2 शून्यक होते हैं, इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा। अल्फा प्लस बीटा। अब आपने ये भी याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल जो है वो होता है माइनस बी बटे ए। माइनस बी कहाँ से लिया, यहाँ से। ये बी की जो भी वैल्यू होगी, अगर यहाँ बी की जगह 4 लिखा होगा तो -4 हो गया, बटे ए अगर यहाँ पे 1 लिखा होगा तो -4 बटे 1 हुआ। उसी तरह से शून्यकों का गुणनफल, शून्यक होते हैं अल्फा बीटा शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुना बीटा बराबर है सी बटा ए। सी आपकी ये लास्ट वाली टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। और ए आपकी पहली जो आपकी एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वेरिएबल होता है, कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है उसको आप लोग यहाँ पे बोलेंगे ए। तो ये वो ए वैल्यू है। अब इसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन एक यहाँ पे दिया गया है, इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर जमा 7x जमा 10 के शून्यकों का योगफल। तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा ये फार्मूला है माइनस बी बटा ए। तो यहाँ पे देखो ए कितना है 1, बी कितना है 7 और सी कितना है 10। तो ये बनेगा माइनस बी बटा ए यानी -7 बटे 1। तो इसका आंसर -7 बटे 1 -7 इसका आंसर है। तो आप इस आंसर को यहाँ से देख सकते हैं कि आंसर हमारा कैसे आया। उसके बाद है क्वेश्चन, देखो जो मैंने आपको बताया वही कि त्रिघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या क्या है। त्रिघात मतलब जिसकी घात 3 है। अगर घात 3 है तो शून्य कितने होंगे 3।
तो इसका उत्तर 3 आएगा क्योंकि इसके 3 ही शून्यक हैं।